जय हिंद साथियों, मैं दीपक साहू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 3D जीके में। साथियों, हमारी जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ की जो सीरीज चल रही थी, तो उसमें हम नेक्स्ट जो आपके राजस्थान के राजवंश में मेवाड़ की बात करेंगे। साथियों, गुहिल सिसोदिया वंश, मेवाड़ का जो गुहिल सिसोदिया वंश है, इसकी बात करेंगे साथियों इस वीडियो में। आपके जो मेवाड़ के जो राजवंश है उससे संबंधित जो आपके जो प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न आए हुए हैं वह इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं साथियों। यह वीडियो आपके जो साथियों जो एक पार्ट में कवर कर पाना मुश्किल है साथियों। जो आपका मेवाड़ का राजवंश है वह बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है साथियों, तो इसके जो सभी प्रश्न हैं साथियों एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है साथियों, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसे मैं 2 या 3 पार्ट में कवर करूंगा साथियों। इससे मेवाड़ राजवंश से संबंधित एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं आने वाला है साथियों। इस वीडियो से एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं आने वाला है। गत परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए उनका संपूर्ण व्याख्या सहित एक नए अंदाज में साथियों इस वीडियो में प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बात करते हैं आपके जो मेवाड़ के जो गुहिल सिसोदिया वंश है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन की। तो जो निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। आपके जो कौन सा विद्वान है वह गुहिल वंश है उसको ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध मानता है साथियों। जो ब्राह्मण की उत्पत्ति है उसके सिद्धांत का खंडन करता है। ऑप्शन है आपके GH ओझा, दशरथ शर्मा, GN शर्मा या JN अशोक। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है साथियों GH ओझा। गौरी शंकर हरिचंद ओझा ने साथियों गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत का विरोध किया है। व्याख्या की बात करें आपके डॉक्टर जो गौरी शंकर ओझा है उन्होंने गुहिलों को सूर्यवंशी माना है। क्या माना है? सूर्यवंशी माना है। जबकि DR भंडारकर एवं गोपीनाथ शर्मा मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण वंश से मानते हैं। आपके जो ब्राह्मण वंश के सिद्धांत के पक्ष में कौन है साथियों? आपके DR भंडारकर व गोपीनाथ शर्मा मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण वंश से मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, आपके जो नेणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं को उल्लेख किया गया है? संरक्षण अधिकारी परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है साथियों। आपके ऑप्शन है 24, 36, 42 व 20। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह आपके 24 शाखा है। नेणसी की ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। व्याख्या की बात करें साथियों तो मुहणोत नैन्सी ने गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया। कर्नल जेम्स टोड ने भी अपने गुरु ज्ञानचंद्र के मांडल के उपसार के संग्रहालय के आधार पर गुहिलों की 24 शाखाओं को माना है। कर्नल टोड है उन्होंने भी 24 शाखाओं को माना है। कविराज श्यामल दास, जो आपके कविराज श्यामल दास है, उन्होंने गुहिलों की 36 शाखाएं बताई है। कितनी बताई है? 36 शाखाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ प्रश्न है साथियों। आपके जो गुहिल वंश है उसका पहला शासक कौन था? अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा क्षेत्र सिंह। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है साथियों, आप सभी को पता है जो गुहिल वंश के जो पहले शासक थे वह आपके बप्पा रावल। काल भोज, जो आपके काल भोज है साथियों, तो ये इसका राइट आंसर है। व्याख्या की बात करें आपके तो बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी का मूल नाम कालभोज था। क्या था इनका मूल नाम? कालभोज। बप्पा रावल इनकी क्या थी साथियों? उपाधि थी। इनकी उपाधि थी। इन्हें बप्पा रावल की उपाधि इनके गुरु हरित ऋषि ने दी। ये साथियों हरित ऋषि की गाय चराया करते थे। इन्होंने इनको जो उपाधि दी थी बप्पा रावल की। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के राजा मान मोरी को हराकर मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव रखी। अतः इसे गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक आपके कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आपके, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ प्रश्न है। आपके ऑप्शन है जेत्र सिंह, समर सिंह, तेज सिंह। समर सिंह, तेज सिंह, जेत्र सिंह। जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह या तेज सिंह, समर सिंह, जेत्र सिंह। जो आपके जो राजा हैं साथियों इनका जो कालक्रम के अनुसार इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपके ऑप्शन नंबर 3, जेत्र सिंह, तेज सिंह और उसके बाद है आपके समर सिंह। देखते हैं इसकी व्याख्या। जेत्र सिंह का जो कार्यकाल है आपके 1213 से 1253, तेज सिंह का 1253 से 1273 ईस्वी और समर सिंह का 1273 से 1302 ईस्वी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। 1567, 1303, 1534 या 1467। तो इसका जो राइट आंसर आप सभी को पता है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने जो आपके चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था
आपके रावल रतन सिंह के उस समय शासक थे आपके 1303 ईस्वी में, जो अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के सौंदर्य से आकर्षित होकर आपके मेवाड़ पर आक्रमण किया, यानी चित्तौड़गढ़ पर आपके आक्रमण किया था। व्याख्या की बात करें साथियों, सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन व रानी चंपावती की पुत्री रानी पद्मिनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सिंघल द्वीप की आपके जो राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की पुत्री कौन थी, रानी पद्मिनी के सौंदर्य से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 पर ईस्वी को आक्रमण किया। लगभग 7 महीने के घेरे के बाद 26 अगस्त 1303 को दुर्ग पर अधिकार कर रत्न सिंह को बंदी बना दिया। जो आपके पद्मिनी के जो साथियों जो पति थे रत्न सिंह, उनको बंदी बना दिया गया। इनके जो गोरा थे, पद्मिनी के जो चाचा थे गोरा, और पद्मिनी के जो भाई थे बादल, ये भी जो आपके जब आक्रमण किया तो ये शहीद हो गए। पद्मिनी ने लगभग 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। यह राजस्थान का दूसरा व मेवाड़ का पहला साका था। साका क्या होता है साथियों, आप सभी को पता है, जो पति होते हैं या जो राजा होता है वह आपके केसरिया करता है, यानी वह वीर गति को प्राप्त होता है और रानी पीछे से जौहर करती है। तो जौहर और साका मिलकर, जो आपके जौहर और केसरिया मिलकर क्या कहलाता है, साका कहलाता है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। जो आपके मलिक मोहम्मद जायसी है, इनकी रचना है पद्मावत, 1540 ईस्वी में इन्होंने रचना की थी। इसके अनुसार क्या है, यह युद्ध रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी के लिए लड़ा गया। साके में प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। आपके अमीर खुसरो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे, जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतह में किया था। किसमें किया था साथियों, खजाइन उल फतह में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है आपके खेराबाद, नसीराबाद, खिजराबाद या मोमिनाबाद। तो आप सभी को पता है जो चित्तौड़, जो 1303 में जो चित्तौड़ का साका हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उसके बाद जो चित्तौड़गढ़ का जो नया नाम है, अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्र खां के नाम पर, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया। क्या रख दिया, खिजराबाद। तो खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपके खिजराबाद। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। जो आपकी उदयपुर के जो जावर की खान है, उसमें चांदी का जो खनन है वह किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है क्षेत्र सिंह, रतन सिंह, लक्ष्य सिंह या राणा कुंभा। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों आपके लक्ष्य सिंह, या इसे राणा लाखा भी कहा जाता है। लक्ष्य सिंह इनका रियल नेम है साथियों, वैसे आप में इसको राणा लाखा के नाम से जाना जाता है। इसकी जो व्याख्या है, महाराणा लाखा लक्ष्य सिंह, जो आपके लक्ष्य सिंह के राजत्व काल में मगरा जिले के जावर गांव में चांदी की खान निकल आई, जिनसे चांदी और सीसा बहुत मात्रा में निकलने लगा। इसके समय पिच्छू नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण भी करवाया। आपके पिछोला झील का निर्माण है वह राणा लाखा के शासनकाल में हुआ है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, आपके निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किससे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है। किसे आपके मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है। ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप व महाराणा राज सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी को पता है साथियों, इसका राइट आंसर है महाराणा कुंभा। आपके महाराणा कुंभा है वह, इन्हें राजस्थान का स्थापत्य कला का जनक भी माना जाता है। कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुड प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से टीका, चंडी शतक की व्याख्या एवं संगीत रत्नाकर की टीका लिखी। एकलिंग महात्म्य पुस्तक के प्रथम भाग राज्य वर्णन, अंतिम भाग कुंभा के वैतनिक कवि कान्ह व्यास ने लिखा। जो आपके एकलिंग महात्म्य है साथियों, इसके जो प्रथम भाग है वह आपके इस राज्य वर्णन किया है इन्होंने, और अंतिम भाग है साथियों वह कुंभा के वैतनिक कवि कान्ह व्यास ने लिखा था, की रचना की। कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथ में कामराज रतिसार, सुड प्रबंध, वाद्य प्रबंध, नृत्य रत्नकोश, हरिवार्तिक, संगी क्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, संगीत सुधा आदि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कि नृत्य रत्नकोश की रचना किसने की, सुड प्रबंध की रचना किसने की। तो इन सभी की रचना आपके महाराणा कुंभा ने की है। इन्होंने मेवाड़ के लगभग साथियों 84 दुर्गों में से आपके लगभग 32 दुर्गों का निर्माण इन्होंने स्वयं ने करवाया, स्वयं महाराणा कुंभा ने करवाया है। बात करें आपके नेक्स्ट प्रश्न की, तो संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है।
जो संगीत पर लिखे गए ग्रंथ है साथियों, उनमें से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? आपको दिए हुए संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंध, रसिक प्रिया, इन चारों में से बताने की कौन कौन से आपके महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। ऑप्शन है आपके 1, 2 यानी संगीत राज, संगीत मीमांसा, 1, 3, 4 सुर प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा, 2, 3, 4 संगीत मीमांसा, सुर प्रबंध, रसिक प्रिया, या 1, 2, 3, 4 यानी ये सभी। तो आपको पता है साथियों ये सभी, इसका जो राइट आंसर है आपके 4th नंबर ऑप्शन 1, 2, 3, 4। जो महाराणा कुंभा है उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंध व रसिक प्रिया इन चारों की रचना की है साथियों। बात करें आपके महाराणा, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पटवारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में भी आपके आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है 7 खंडों में, 5 खंडों में, 9 खंडों में या 4 कोशों में। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है साथियों वह 5 कोशों में। कितने कोशों में विभक्त है साथियों? 5 कोशों में। संगीत राज कुंभा द्वारा रचित सभी ग्रंथों में सबसे वृहद, सर्वश्रेष्ठ एवं सिरमौर ग्रंथ है। यह 5 भागों में विभक्त किया है। इनके जो 5 भाग है कौन कौन से साथियों? पाठ्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश व रस रत्नकोश। इस ग्रंथ के पाठ्य रत्नकोश में कुंभा की वंशावली का वर्णन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके जो कुंभलगढ़ के शिल्पी थे साथियों मंडन, ये साथियों आपके जो कुंभा थे उनके राज शिल्पी थे। इनके द्वारा रचित कुछ ग्रंथ है साथियों, उसमें से रूप मंडन का संबंध आपके किस विषय से? कांस्टेबल परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है। राजप्रसाद, मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपके मूर्तिकला। इसको कैसे याद रखोगे साथियों? रूप हम किस में डालते हैं? मूर्ति को रूप देते हैं साथियों, मूर्ति को रूप देते हैं। तो मूर्तिकला का से इसका संबंध है साथियों, इसे याद रखना है। कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन वास्तुकला के विख्यात शिल्पी थे या कुंभलगढ़ के शिल्पी भी थे। इनके द्वारा जो रचित है साथियों रूप मंडन, उनका संबंध किससे है? मूर्तिकला से। किससे साथियों? मूर्तिकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके शिल्पी शास्त्री मंडन, जो आपके मंडन द्वारा लिखित, या मंडल गलत लिखा हुआ है साथियों, मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? जो आपके शिल्पी शास्त्री थे मंडन, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार मंडन या कला मंडन। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों कला मंडन। कला मंडन इन्होंने नहीं लिखा था साथियों। प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार मंडन इन्होंने लिखे थे। इनके ग्रंथ देखते हैं साथियों कौन कौन से इन्होंने प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं। तो रूप मंडन जो कि आपके कौन से, इसका जो विषय क्या है साथियों? मूर्तिकला, और ये 6 अध्याय में लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देव मूर्ति प्रकरण या रूपावतार भी इसका नाम है। यह आपके मूर्ति निर्माण से संबंधित है, 8 अध्याय में लिखा हुआ है। वास्तुमंडन का संबंध साथियों वास्तुकला से है। वास्तुसार इनका संबंध दुर्ग भवन निर्माण से है। कोदंड मंडन इनका संबंध है धनुर्विद्या से। इस ग्रंथ का संबंध आपके धनुर्विद्या से। शाकोन मंडन में सगुन अपशगुन से संबंधित है। वेद्य मंडन आपके व्याधि व निधान से संबंधित है। प्रसाद मंडन आपके देवालय निर्माण कला से संबंधित है। जबकि राजवल्लभ मंडन आपके सामान्य नागरिकों के आवास, राज प्रसाद एवं नगर रचना का विस्तृत वर्णन है। 14 अध्याय में आपके लिखा गया है। तो आपको जो मंडन के द्वारा जो रचित जो ग्रंथ है साथियों वह आपको याद रखने हैं। तो इसमें से आपके कला मंडन इन्होंने नहीं लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके साथियों, निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? आरएस एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाथा, मुनि जैन विजयसूरी, मुनि सुंदर सूरी या टिल्ला भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों मुनि जैन विजयसूरी इनके दरबारी कवि नहीं थे या दरबारी विद्वान नहीं थे। देखते हैं इनके दरबारी विद्वान कौन कौन थे साथियों। कुंभा के प्रमुख दरबारी साहित्यकार कौन कौन थे? मंडन थे, गोविंद थे, नाथा, सारंग व्यास, सुंदरगणी। आपके जो सारंग व्यास है साथियों ये इनके संगीत जो गुरु भी थे, कुंभा के संगीत गुरु भी थे। सुंदरगणी, तिल्ला भट्ट कुंभाकालीन प्रसिद्ध जैन आचार्यों में भवन सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी, जय शेखर सूरी, भुवन कीर्ति, सोमदेव सुंदर सूरी, मुनि सुंदर माणिक्य आदि प्रमुख थे। तो आपके जो मुनि जैन विजय सूरी है ये इनके दरबार में विद्वान नहीं थे। बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायण एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में आया हुआ प्रश्न है आपके। तो ऑप्शन है राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा या महाराणा प्रताप सिंह।
तो आप सभी को पता है साथियों, जो सर्वाधिक उपाधियाँ प्राप्त है आपके जो कला साहित्य प्रेमी आपके महाराणा कुंभा, इसका जो राइट आंसर है वो आपके महाराणा कुंभा को ये सभी उपाधियाँ प्राप्त है। बात करें आपके व्याख्या की साथियों, तो महाराणा कुंभा की उपाधियाँ कौन कौन सी थी? तो अभिनव भट्टाचार्य, ये किस लिए दी गई? संगीत ज्ञाता होने के कारण ये उपाधि इनको दी गई, अभिनव भट्टाचार्य। तो आपको ये भी आपको कारण भी पता रखना है। हाल गुरु साथियों गिरी दुर्गों का स्वामी, इन्होंने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण इन्होंने स्वयं करवाया था। तो इन्हें गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण हाल गुरु की उपाधि दी गई। राजगुरु की उपाधि राजाओं का गुरु, ये राजाओं के गुरु के रूप में जाने जाते हैं साथियों। इतने विद्वान आपके जो महान आपके महाराणा कुंभा थे। टोडरमल भी ने कहा गया है साथियों अश्वपति, गजपति, पैदल सेना के अधिपति होने के कारण साथियों इन्हें जो आपके युद्धों के महान ज्ञाता भी कहा गया है। इन्हें जो ये साथियों आपके घुड़सवारी में, आपके जो हाथी में सवार होकर, या पैदल सेना के अधिपति, यानी ये सभी में जो सभी विद्याओं में निपुण थे, इसलिए इनको टोडरमल की उपाधि दी गई है। राणा रासो की उपाधि क्यों दी गई है? क्योंकि विद्वानों के आश्रयदाता है। इनके जो साथियों अभी जो आपके पहले क्वेश्चन आया था उसमें हमने देखा था कि इनके दरबार में कितने सारे विद्वान थे, इसलिए ये विद्वानों के आश्रयदाता कहलाते हैं, इसलिए इन्हें राणा रासो की उपाधि दी गई। शैल गुरु, शस्त्र व भाला का उपयोग सिखाने वाला, इन्हें ये शस्त्र व भाला उपयोग में निपुण थे साथियों, इसलिए इनको शैल गुरु की उपाधि दी गई। हिंदू सुल्तान की उपाधि क्यों दी गई? मुस्लिम सुल्तानों द्वारा हिंदूपति बादशाह की उपाधि इन्हें दी गई, इसलिए इन्हें हिंदू सुल्तान भी कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके, महाराणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, प्रयोगशाला सहायक 2016 में आया हुआ प्रश्न है। सितार, वीणा, गिटार या सारंगी? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है आपके वीणा। किसमें थी साथियों? वीणा में। व्याख्या की बात करें साथियों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा वीणा बजाने में निपुण था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या बजाने में निपुण था? वीणा। अन्य फैक्ट की बात करें साथियों, संगीत आचार्य श्री सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। मैंने बताया आपके जो सारंग व्यास थे वह कुंभा के संगीत गुरु थे। हीरानंद मुनि को कुंभा अपना गुरु मानते थे और उन्हें कविराज की उपाधि दी थी। कुंभा की पुत्री रमाबाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, उनको वागीश्वरी कहा गया है। वह भी अपने संगीत प्रेम के कारण प्रसिद्ध रही है। जो आपके रमाबाई थी वह भी आपके जो कुंभा की पुत्री थी वह भी संगीत प्रेम के कारण प्रसिद्ध रही थे। तो ये थे साथियों आपके जो मेवाड़ वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके बाकी बचे प्रश्न हैं वह भी सम्मिलित किए जाएंगे साथियों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए साथियों बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।